महिलाओं का सम्मान किया, और ये सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को पकड़ नहीं रही, क्योंकि हर पोस्टिंग जो थाने की होती है वो पैसा देकर होती है। तो पैसा तो आपको जो देते हैं किसी अपराधी से ही आता है, और इसके कारण आज छत्तीसगढ़ महिलाओं के खिलाफ अपराधों में टोच पर पहुंच गया है। लाखों करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए और लाखों करोड़ एडवर्टाइजमेंट बर्बाद करें। मैं भी भाजपा कार्यालय से यहां तक आया, मैं रास्ते में गिनता जाता था, थोड़ा लेट हो गया फिर भी गिनता जाता था, 52 बड़े बड़े होर्डिंग लगे, 52 होर्डिंग। रुपेशी और 52 लगा दो, सेंचुरी लगा दो, छत्तीसगढ़ की जनता अब आपको जान चुकी है। इस बार आपकी जाने मितान क्लब के नाम पर ग्राम सभा की समिति के सदस्य बनाकर 132 करोड़ का घोटाला हुआ। आज इसका बड़ा सम्मेलन रखा है। 2500 रुपया बेरोजगार के भत्ता देने वाली सरकार ने 10 लाख युवाओं बेरोजगारी भत्ता देने की जगह ऐसे कड़े नियम बनाए कि उनको कुछ नहीं मिला। ये आपका वादा था, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपको देना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग को जड़ से खत्म करने की वादा किया था, आपने आउटसोर्सिंग बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया। वन अधिकार पट्टा वितरण कार्यक्रम में 24,000 की सालाना औसत कम भाजपा सरकार थी, तब जो पट्टा वितरण होता था उसमें सालाना 24,000 एवरेज आपने कम दिया है। और चिट फंड कंपनी में फंसाए सरकार कार्यवाही करने से डर रही है, क्योंकि वो भी इनके साथ जुड़े। मित्रों, वक्फ की जमीनों को बेचने का एक बहुत बड़ा घोटाला किया। ठप हुई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की ट्रांसफर से और मार किया। आंगनवाड़ियों में 7,000 से अधिक रिक्त पद भरे ही नहीं। 22,000 स्वसहायता समूह की महिलाओं को रोजी रोटी छीनकर प्राइवेट कंपनी को काम देकर उनको बेरोजगार करने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारी बातें हैं, मगर आप लोगों को मैं ये कहने आया हूं कि ये भूपेश बघेल सरकार ने भ्रष्टाचार के पूरे भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो सबसे कम आबादी वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ शुमार होता है। बड़े राज्यों में गिने तो छत्तीसगढ़ सबसे कम है, और आरोप जो लगे हैं घोटालों के वो सबसे बड़े लगे हैं तो छत्तीसगढ़ में लगे। और इसका जवाब भूपेश बघेल ने देना चाहिए। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि हर योजना में भ्रष्टाचार कर अपनी कुर्सी को टकाने के लिए वो दिल्ली का एटीएम बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा आधा अधूरा दिल्ली पहुंचाते हैं, आधा अधूरा अपने आप रखते हैं। मित्रों, किसान, तेंदुपत्ता संग्राहक, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इस सभी को किए हुए वादे नहीं पूरे किए हैं। सरकारी नौकरियों का नीलाम कर युवाओं के साथ अन्याय किया है। 2500 रुपये के बेरोजगारी भत्ते का छत्तीसगढ़ का युवा आज भी राह देख रहा है, मगर उनको मिल नहीं रहा है। और इसके साथ साथ सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। अब ना इनकी नीति साफ है, ना नियत साफ है, ना काम करने का पौवत है। पाखंडी खेल खेलने के अलावे ये भूपेश बघेल सरकार कोई। मित्रों, 15 साल इस प्रदेश में हमने एक अच्छी सरकार दी, लोकाभिमुख सरकार दी। छत्तीसगढ़ के विकास को पटरी पर चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को वादा करने आया हूं कि एक बार फिर से
कमल फूल के हाथ में सत्ता की सूत्र दे दीजिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे भी भाजपा, एक डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएगी। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए ये 9 साल में ढेर सारे काम, ढेर सारे। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं और मोदी जी को भरोसा है, हम सबको भरोसा है मोदी जी के भरोसे पर कि कुछ ही साल में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। हमने चंद्रयान के मिशन को सफल किया है, आदित्य के मिशन को सफल किया है और आने वाले दिनों में खेल से लेकर R&D तक और इंडस्ट्री से लेकर किसान सारे क्षेत्रों में विकास के सारे आयाम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ेगी। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपने हमें बार बार सरकार बनाने का मौका दिया, एक प्रकार से आपने कांग्रेस का टेस्ट भी कर दिया। 5 साल तक कांग्रेस का टेस्ट कर दिया, मगर हमारे गुजरात में एक कहावत है, जहर जो होता है ना, इसका टेस्ट नहीं करते। फिर भी आपने कर लिया। अब 5 साल के बाद फिर से एक बार निर्णय करना है। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, आइए कमल फूल की सरकार बनाइए, लोकाभिमुख सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाइए और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाइए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और ऐसा ही वो बदल के रही वो। इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को सादर आमंत्रित। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा